हेलो गाइज, आप सभी लोगों को नमस्कार। और आज का हमारा टॉपिक है द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसको हिंदी में कहते हैं मांग की लोच। तो मांग की लोच क्या है? मांग की लोच मांग की मात्रा और कीमत के बीच संबंध की डिग्री को इंगित करती है। मांग की लोच वह दर है जिस पर कीमत में परिवर्तन के कारण मांग की मात्रा में परिवर्तन होता है। तो मांग की लोच हमें यह बताता है कि मात्रा और कीमत किस दिशा में बढ़ रही हैं और मांग की गई मात्रा किस हद तक कीमत में बदलाव के प्रति उत्तरदायी है। कि अगर हम कीमत में परिवर्तन करते हैं तो ये तो मुझे मालूम है कि मात्रा में परिवर्तन होता है, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम होता है कितना परिवर्तन होता है। तो इसको हम निकालने के लिए तीन मेरे टाइप हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के। नंबर एक है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, नंबर दो है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और नंबर तीन है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो सबसे पहले हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में बताना चाहेंगे कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो कि मांग की लोच इस बात के अनुसार अधिक या कम होती है कि कीमत में निश्चित कमी होने पर मांग की मात्रा में अधिक या कमी वृद्धि हो तथा कीमत में निश्चित वृद्धि पर अधिक या कम हो। तो किसी कीमत पर मांग की लोच कीमत में थोड़े परिवर्तन के प्रत्युत्तर में क्रय की गई मात्रा के आनुपातिक परिवर्तन को कीमत के आनुपातिक परिवर्तन से हम अगर भाग दे देते हैं तो मुझे इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मिल जाती है। जैसा कि आप फार्मूला में देख सकते हैं कि जो इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इक्वल टू मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन डिवाइड कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, मतलब परसेंट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड परसेंट चेंज इन प्राइस। इसको यदि परिवर्तन के लिए हम डेल्टा और क्यू मांग मात्रा के लिए और पी कीमत के लिए प्रयोग किया जाए तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू डेल्टा क्यू अपान क्यू डिवाइड डेल्टा पी अपान पी। तो डेल्टा क्यू जो है वो मांग मात्रा में जो परिवर्तन है, उसके बाद में जो क्यू है वो इनिटियल क्वांटिटी यानी प्रारंभिक जो मात्रा है। इसी प्रकार डेल्टा पी है तो वो चेंज इन प्राइस मतलब कीमत में परिवर्तन, और जो पी है वो इनिटियल प्राइस यानी प्रारंभिक कीमत। तो डेल्टा क्यू अपान क्यू और इनटू पी अपान डेल्टा क्यू, ये डेल्टा जो क्यू है तो यहाँ पर डिवाइड में पहुँच जाएगा और पी जो है ऊपर पहुँच जाएगा। तो इस प्रकार जो हमारा फार्मूला बना है डेल्टा क्यू अपान डेल्टा पी इंटू पी अपान क्यू। तो सबसे पहला जो हमारा टाइप है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में वो है यूनिटी इलास्टिसिटी। इसका मतलब ये है कि अगर हम यदि कीमत में यदि हम 20% परिवर्तन करते हैं तो फिर डिमांड में भी 20% ही परिवर्तन होता है। तो बराबर क्या होता है, इसका मतलब यूनिटी इलास्टिसिटी। यूनिटी इलास्टिसिटी का मतलब हुआ इकाई लोच है। तो आप एक कर्व के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि जैसे हमने डेल्टा पी परिवर्तन किया है यानी कि कीमत में परिवर्तन जितना किया उतना ही मुझे मांग में परिवर्तन दिख रहा है। तो ये हमारा हुआ यूनिटी इलास्टिसिटी यानी कि इकाई लोच। नंबर दूसरा जो पॉइंट है वह इलास्टिसिटी ग्रेटर देन यूनिटी यानी इकाई से अधिक लोच। इसका मतलब क्या हुआ है? इसका मतलब ये हुआ है कि अगर हम कीमत में 20% परिवर्तन करें तो मांग में 40% परिवर्तन हो जाता है। यदि हम 20% परिवर्तन करें प्राइस में इन प्राइस तो मांग में कितना हो जाता है? 40% इन क्वांटिटी। तो इसका मतलब क्या हुआ है? इसका मतलब ये हुआ है कि जो हमारा फार्मूला है कि मांग मात्रा में परिवर्तन तो 40 अपान 20, तो ये कितना आ गया? 2। तो यानी कि इसीलिए ये एक से ज़्यादा है, इलास्टिसिटी ग्रेटर देन यूनिटी यानी कि एक से ज़्यादा यानी 2। तो इसमें आप देखिए कि जब मैंने 20% परिवर्तन किया है मतलब कम किया है कीमत, तो मांग में और दोगुना परिवर्तन दिख रहा है, दुगनी डिमांड बढ़ गई है। तो इस तरीके से जो हमारा ये इलास्टिसिटी ग्रेटर देन यूनिटी यानी कि इकाई से अधिक लोच कहलाती है ये। तीसरा पॉइंट है जो हमारा तीसरा पॉइंट है इलास्टिसिटी लेस देन यूनिटी। इसका मतलब ये है कि इकाई से कम लोच, मतलब कि अगर हम 20% जब हम कीमत में परिवर्तन कर देते हैं
20% जब हम प्राइस में परिवर्तन करते हैं तो मुझे 10% किसमें परिवर्तन देखने को मिलता है, क्वांटिटी में। तो इसका मतलब ये हुआ है कि 10 अपान यानी कि 10 क्वांटिटी में और 20 प्राइस में, तो क्या हुआ 1/2 यानी कि 1 से कम है ये। तो 1 से कम है तो इसका जो नाम दिया गया है वो इकाई से कम लोच यानी कि इलास्टिसिटी लेस देन यूनिटी। तो इस तरीके से आप कर्व के भी माध्यम से समझ सकते हैं कि जब मैंने 10% उसमें वो 20% परिवर्तन किया है कीमत में और मुझे मात्र 10% किसमें परिवर्तन दिख रहा है। देखो 20% जब मैंने परिवर्तन किया है प्राइस में तब मुझे ओनली 10% ही परिवर्तन दिखा क्वांटिटी में, स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। तो ये हमारा डेल्टा पी है जो कीमत में परिवर्तन, और जो डेल्टा क्यू है वो मांग मात्रा में परिवर्तन, ये दर्शाता है। इसके बाद में जो हमारा अगला जो पॉइंट है वो है आपका जीरो इलास्टिसिटी। जीरो इलास्टिसिटी का मतलब ये है, जीरो इलास्टिसिटी का मतलब ये है कि जब कीमत में कितना भी परिवर्तन हो जाए पर मांगे की मात्रा में बिल्कुल परिवर्तन नहीं होता है। देखिए जो प्राइस है और ये क्वांटिटी डिमांडेड है, हमने कीमत में परिवर्तन कर दिया, पहले A1 प्राइस था फिर A हो गया, लेकिन हमारी क्वांटिटी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, क्वांटिटी में 0% परिवर्तन। तो आप इसका मतलब समझ सकते हैं कि जब इलास्टिसिटी या प्राइस जो है 0 है और हमने इसमें 20% कीमत में परिवर्तन किया है तो मुझे क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। तो इसको हम ओडी जो है डी ये क्या है, स्थिर है, एक जगह पर ही स्थिर है। तो इसको हम जीरो इलास्टिसिटी या शून्य लोच के भी नाम से इसको हम जानते हैं। और लास्ट वाला जो पॉइंट है इनफाइनाइट इलास्टिसिटी, इसके नाम से ही पता लग रहा है जो है अनंत लोच। अनंत लोच का मतलब ये है कि जो हमारी क्वांटिटी है हम चाहे कितना भी परिवर्तन करते हैं, चाहे हम 1,00,000 गुना परिवर्तन करते हैं, लेकिन जो हमारा प्राइस है उसमें चेंज नहीं होता है। तो देखिए इलास्टिसिटी या प्राइस है, इसमें हम जो क्वांटिटी है उसमें हम इनफाइनाइट परिवर्तन करते हैं और हमारा प्राइस में क्या होता है, 0 परिवर्तन होता है। तो क्या होता है, मुझे क्या मिलता है, इनफाइनाइट ही मिलता है। तो इस तरीके से ये इनफाइनाइट इलास्टिसिटी कहलाती है। इसको हम पूर्णतया लोचदार मांग भी कहते हैं। तो आज का टॉपिक यहीं पर फिनिश होता है और आगे वाले जो वीडियो है उसमें हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एवं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।